तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के विषय में। ठीक है, ये वेरी हाई रिस्क में आता है, यानी कि यहाँ पे रिस्क है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लीजिए, अगर आप रिस्क लेने में सक्षम हैं तो फिर रिस्क लीजिए। ठीक है, इसका पैसा आपको लगता है इक्विटी में, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अधिक होता है, लेकिन रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए, कुल मिलाकर आपका ये है एनएवी जो है वो 427 रुपये 22 पैसे। ठीक है, एसआईपी मिनिमम 500 से आप शुरू कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है, फंड भी बहुत बड़ा है आपका 41,326.63 करोड़ का ये पूरा आपका फंड है। ठीक है, यानी इन्वेस्टर इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दिखाता हूँ 5 साल के लिए। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये आप लगाते हैं, प्रति माह एसआईपी करते हैं। ठीक है, देन आपका 5 साल में कितना वो पैसा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 साल में आपका पैसा जो है वो देखिए कितना हो जा रहा है, 6,98,157 रुपये हो जाएगा। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था वो भी आप देख लीजिए। इन्वेस्ट आपने 3 लाख रुपए किया, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह आपने इन्वेस्ट किया, तो 3 लाख किया, आपको मिल रहा है 6,98,157 रुपये, यानी प्लस 132.72% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 5 साल में। अगर इसी को हम लोग 3 साल कर देते हैं तो देखिए 1,80 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और 2,83,945 आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं। 1 साल में कितना रिटर्न है ये भी देख लीजिए। 1 साल में दोस्तों आप 68,505 रुपया, 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह से, तो 68,505 रुपये आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा तो रिस्क भी कम होगा और आपका रिटर्न भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो माइंड में रखिए, कम से कम 10 साल या फिर उससे ऊपर 20 साल के इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने एसबीआई एसआईपी कैलकुलेटर भी खोल लिया है। यहाँ पे हम लोग 10 साल और 20 साल के लिए देखेंगे कि अगर 5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में कितना मिलेगा, 20 साल में कितना मिलेगा, फिर देखिएगा डिफरेंस कितना बड़ा होगा रिटर्न का। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो देखिए, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग 5,000 रुपये का करते हैं, ठीक है, और देखिए 5 साल से अधिक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम ये 19 से 20% का इंटरेस्ट देता है कम से कम। तो ये 19% हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, और दोस्तों अगर हम पीरियड को 10 साल कर देते हैं, ठीक है, 10 साल हमने कर दिया, फिर देखिए कितना रिटर्न हमारा आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इन्वेस्ट कितना किया, 6 लाख रुपए। ठीक है, 10 साल में। ठीक है, हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिल रहा है, 11,92,287 रुपये आपका रिटर्न यहाँ मिल रहा है। और टोटल कितना हो गया आपका, जो इन्वेस्ट किया और जो अभी आपका रिटर्न मिला है वो मिलाकर 17,92,287। देखिए कितना बड़ा ये आपका, अगर 10 साल के इन्वेस्ट करें तो कितना बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी को 20 साल के लिए कर दें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 20 साल में देखिए कितने बड़ा अंतर पड़ेगा आपको। ये हो गया 20 साल, देखिए कितना हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट कितना किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 20 साल में 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह, आपका रिटर्न कितना हो रहा है, देखिए 1,23,98,287 रुपये, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। और टोटल कितना हो जाएगा, 1,35,02,87। यानी अगर आप मान लीजिए 30 साल के हैं, अगर अभी से 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, देन आपको 50 साल की उम्र में देखिए ये कितना बड़ा अमाउंट आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसीलिए मैंने कहा कभी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तभी आप कीजिए, शॉर्ट टर्म के लीजिएगा उसमें आपको दिक्कत होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें टॉप 10 होल्डिंग्स में कौन है। और टॉप 5 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक लिमिटेड है, निफ्टी बैंक है, गेल इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका शेयर कितना है। ठीक है, उसके अलावा टेक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा है। खर्चा कितना होगा, एक्सपेंस रेशियो क्या, यानी कि जो आपके फंड को मैनेज करते हैं वो कितना आपसे लेंगे। तो देखिए जीएसटी के साथ, यानी जीएसटी और प्लस एक्सपेंस रेशियो आपका 0.58% जो आपका फंड मैनेज करेंगे वो ले लेंगे। अच्छा, एग्जिट लोड, जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो दोस्तों अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं इसको, यानी बाहर निकलते हैं, तो 1% आपको लग जाएगा। तो ऐसा तो नहीं आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे फिर आपका ये नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी आपका इतना है, देख लीजिए। टैक्स जो है
यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1 साल में ही आप इससे बाहर निकलते हैं तो फिर ये 20% रिटर्न का लग जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के बाद करते हैं, 1.25 लाख से अधिक का अगर मान लीजिए आपका रिटर्न है, तो ये 12.5% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये आपका है, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसलिए हमारे वीडियो में आप देखिएगा, कभी कोई चीज़ यहाँ पे छुपाई नहीं जाती है, ठीक है। इसको मैनेज कर रहे हैं इस फंड को दिनेश बालाचंद्रन एंड प्रदीप केशवन, ठीक है दोस्तों। कभी म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और कभी 10 साल से नीचे तो कीजिए ही नहीं, ठीक है। 10 साल या 10 से ऊपर कीजिए, तब आपको इससे फ़ायदा नज़र आएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।